हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे हंसते हुए मेरा अकेलापन का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी भी आया है। तो दोस्तों हमने सारे गाइड और बड़े बड़े यूट्यूब के चैनल के टीचर्स के वीडियो देखकर सारे चीज़ का ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला है हंसते हुए मेरे अकेलापन से, जो इस बार के बिहार बोर्ड में आना लगभग निश्चित है। ठीक है, तो ये टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये काफ़ी भी आई है। तो चलिए सबसे पहले बिना समय के भाई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के घंटे को अच्छे से दबा लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे भाई मेरे बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। ठीक है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्वात्मक, ऑप्शन नंबर बी सहयोगात्मक और ऑप्शन नंबर सी में नकारात्मक और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है निषेधात्मक। ठीक है ना, तो रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए द्वंद्वात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द्वंद्वात्मक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मलयज की रचना कौन सी है। ठीक है, मलयज की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए तिरछ, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी में जो है वह सिपाही की माँ और ऑप्शन नंबर डी में हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, तो मलयज की रचना कौन सी है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। ठीक है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में घर के भीतर, ऑप्शन नंबर बी में अंधेरे में, ऑप्शन नंबर सी में पलायन में और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है चुनौती को झेलने में। तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चुनौती को झेलने में। ठीक है, चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। ठीक है ना, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी चुनौती को झेलने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके कोचिंग वाले टीचर के जैसे हम पेमेंट नहीं लेते। हमारा मेहनत का फल सिर्फ आपका सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक होता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और हमारे मेहनत का फल आप हमें दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, मलयज के माँ का क्या नाम था। ठीक है, मलयज के माँ का क्या नाम था, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में प्रभावती, ऑप्शन नंबर बी में कलावती, ऑप्शन नंबर सी में हीरावती और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो मलयज की माँ का नाम क्या था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रभावती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना मलयज की है। ठीक है, कौन सी रचना मलयज की है। ऑप्शन नंबर ए एक चादर मैली सी, ऑप्शन नंबर बी भीनी भीनी बीनी चदरिया। ठीक है, भीनी भीनी बीनी चदरिया, ऑप्शन नंबर सी में कविता से साक्षात्कार और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है आपका मौत मुस्कुराई। ठीक है ना, तो कौन सी रचना मलयज की है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी कविता से साक्षात्कार। ठीक है ना, कौन सी रचना मलयज की है, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा, कविता से साक्षात्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। ठीक है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता जो है वो अधूरी है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में रचनात्मक कर्म, ऑप्शन नंबर बी आत्मपरक कर्म और ऑप्शन नंबर सी में श्रेय कर्म और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो है कि मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना
मानवीयता अधूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कर्म। ठीक है, रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, मलियस जी के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कविता संग्रह है। ठीक है, कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए, जख्म पर धूल, ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर सी, हंसते हुए मेरा अकेलापन, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है कविता से साक्षात्कार। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो है कि कविता संग्रह है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए, जख्म पर धूल। ठीक है, कविता संग्रह है ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन नंबर ए, जख्म पर धूल मार दीजिएगा, और ये क्वेश्चन को आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ठीक है ना, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ऐसे टॉप 10 सारे भी आए ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना मलियस की नहीं है। ठीक है, तो कौन सी रचना मलियस की नहीं है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में जख्म पर धूल, ऑप्शन नंबर बी में संवाद और एकालाप, और ऑप्शन नंबर सी में जो है वो है आपका रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर डी में सुनो राधिका। ठीक है, सुनो राधिका। तो कौन सी रचना मलियस की नहीं है, इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुनो राधिका। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मलियस का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, मलियस का जन्म कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी में अलीगढ़, और ऑप्शन नंबर सी में जो है वह आपका आजमगढ़, और ऑप्शन नंबर डी में रामगढ़। ठीक है ना, तो मलियस का जन्म कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, मन धन पूरा लगाकर एकदम मेहनत करिए, रिजल्ट लाकर छप्पड़ फाड़ दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।